चलो तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राइट इन अ मेज। राइट बनाना आता है? एक एम इधर बनाओ, एक एम इधर बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा 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 देखो तो भाई जैसा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुमको पता है ना कि राइट इन अ मेज, तो भाई कुछ क्रूअल लोग आए, इस राइट को एक मेज में रख के चले गए। अब इसका फ्लो कैसे रहने वाला है वीडियो का, तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि क्या होने वाला है कि भाई इसको राइट को मेज में रख के गए और राइट को निकलने के बाहर निकलना है यहाँ से, तो उसके सारे तरीके बताने हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो फ्लो क्या रहने वाला है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग इनपुट, आउटपुट और प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे इस राइट के पास चॉइसेस क्या क्या है कि बेचारा कहाँ जाए, तो फिर चॉइसेस कंट्रोल कैसे करेगा राइट अपनी, कि सारी चॉइसेस चलेगा तो बहुत देर हो जाएगी, जल्दी से निकलना चाहता है, ठीक है। और फिर गाली नहीं दे रहा उन लोगों को, ये कह रहा है बेस कंडीशन क्या है, गाली नहीं दे रहा उन लोगों को जो रख के गए इसको। और फिर थोड़ा सा कोड देखेंगे, आई थिंक समझाने में टाइम लग जाएगा, तो कोड इसका अगले वीडियो में देखेंगे। और अब से आई थिंक मैं ऐसा करूँगा कि कोड पहले से लिख लिया करूँगा, और क्योंकि मैं लिखता हूँ कचरा हो जाता है फालतू का, पहले से लिख के स्क्रीनशॉट चिपका दूंगा, समझा दिया करूँगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं इनपुट, आउटपुट और प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। तो भाई इनपुट में दे रखा हुआ कुछ ऐसी मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, और राइट को लोग यहाँ रख के गए पहले वाले पे 0,0 पे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि भाई जहाँ जहाँ 0 है ना, यहाँ पर बंद है रास्ता, तो ये रास्ता बंद है। जहाँ जहाँ पर भी 0 है इस मैट्रिक्स में वो सारे रास्ते बंद हैं, यहाँ राइट जा ही नहीं सकता, ठीक है। इन जगह पे राइट नहीं जा सकता। आ रही बात समझ में? अब तुम बोलोगे क्या होता अगर राइट को ही, यहाँ पर राइट भी है, यहाँ पर तुम्हारा राइट भी है और यही वाला ब्लॉक बंद होता, तो भाई राइट की अभी अनारकली बन चुकी है, अनारकली, और राइट कहीं नहीं जा सकता। तो ऐसे केस में राइट कहीं हिल नहीं सकता और यहाँ जाने का कोई चांस ही नहीं है। तो ऐसे केस में तुम्हें कुछ भी रिटर्न नहीं करना, चुपचाप जो देखेंगे आउटपुट में जो है, पर कुछ काम नहीं करना हुआ, राइट फंसा हुआ है, अनारकली बन गई है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि भाई ऐसी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ भी 0 है वहाँ राइट जा नहीं सकता, ठीक है। तो राइट जाएगा जहाँ जहाँ पर 1 है, जहाँ जहाँ 1 है उन जगह पे राइट जा सकता है। आराम से इसको ग्रीन में कर देता हूँ, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, ऐसे। तो मुझे इस राइट के लिए, या फिर ये राइट को बैक ट्रैकिंग आती होगी, तो भाई अब राइट क्या करेगा, बैक ट्रैकिंग लगाएगा और अपने लिए सारे रास्ते प्रिंट कराएगा कि क्या क्या रास्ते है इसके पास बाहर निकलने के। यहाँ पर राइट है, जैसे कि मैंने बताया राइट यहाँ पर है इस वाले ब्लॉक पे, और एग्जिट ब्लॉक ये है, यहाँ से एग्जिट है। तो अगर तुम इसके लिए देखोगे जो अपन ने डायग्राम बनाया, तो राइट क्या क्या काम कर सकता है। राइट एक रास्ता तो ये यहाँ पर राइट है ऑलरेडी इस पीले वाले ब्लॉक पे, तो ये यहाँ से यहाँ आए, तो अभी यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। तो अगर तुम डायरेक्शन वाइज देखोगे तो पहले वो एक बार डाउन चला, फिर एक और डाउन चला, डी, फिर राइट गया, फिर डाउन आया, फिर डाउन आया, फिर राइट, फिर राइट, राइट, राइट। तो एक इसकी डायरेक्शन हो जाएगी डी, आर, ये हो गया। दूसरा काम क्या कर सकता है राइट, दूसरा काम बनाने के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर था राइट, यहाँ से यहाँ आया, इस बार वो यहाँ पर आ गया, आ रही बात समझ में, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया। तो इस बार राइट ने क्या काम करा, डाउन तो आया, ठीक है, तो डाउन लिख दिया मैंने यहाँ पर, डाउन आया, डाउन आते ही इधर राइट में चला गया, फिर डाउन आया, डाउन लिख दिया, फिर राइट में जाने के बाद डाउन आया, फिर यहाँ से एक बार और डाउन आया, एक बार और डाउन, फिर राइट, तो राइट और राइट। तो ये दो रास्ते राइट ने बैक ट्रैकिंग लगाई और ये दो रास्ते प्रिंट करा लिया। तो अब देखते हैं, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि भाई मैट्रिक्स दे रखी होगी, मैट्रिक्स में राइट यहाँ बैठा होगा, एग्जिट यहाँ पर है। अगर राइट के ऊपर ही तुमने पूरा दीवार लगा के रख दी तो राइट कहीं नहीं जा पाएगा, पर कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर राइट नहीं जा सकता, वहाँ पर नहीं जाते हुए उस सबका ध्यान देते हुए राइट के लिए पॉसिबल रास्ते प्रिंट कराने हैं। तो आई थिंक आउटपुट में क्या मांगा होगा पता नहीं, मैं भूल गया, पर मुझे लग तो ऐसा रहा कि वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग मांगा होगा कि ये सारी स्ट्रिंग्स हैं और आखिर में इसका ये एक स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, इन सारी स्ट्रिंग्स को एक वेक्टर में डालो और प्रिंट करा दो। वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स आउटपुट में मांगा होगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं राइट के पास चॉइसेस क्या है भाई, ठीक है, चॉइसेस देख लेते हैं। तो ये रही हमारी मैट्रिक्स, राइट अभी यहाँ बैठा हुआ है ना, ऐसा हम बना लेते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स n/n की मैट्रिक्स है, मतलब n कुछ भी नंबर हो सकता है, इसके कंस्टेंट छोटे ही होने चाहिए आई थिंक,
सिंगल डिजिट कंस्टेंट होनी चाहिए, मेरे को याद नहीं है पर देख लेना। तो n बाई एन की स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें क्वेश्चन में, n बाई एन की भी हो तो भी कुछ चक्कर वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो n बाई एन की मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट यहाँ बैठा हुआ है, राइट के पास क्या क्या चॉइसेस है, राइट या तो यहाँ जा सकता है या तो राइट यहाँ जा सकता है। पर अगर देखा जाए तो राइट यहाँ भी जा सकता था, यहाँ पर भी एरे आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा राइट, तो यहाँ पर भी जा सकता था। मगर अगर ऐसा सोचो कि ये रही मैट्रिक्स और राइट यहाँ बीचों बीच में बैठा हुआ है, तो राइट के पास 4 चॉइसेस है, यहाँ भाग सकता है, यहाँ भाग सकता है, यहाँ भाग सकता है, यहाँ भाग सकता है। बेसिकली सारी चॉइसेस है इसके पास, या तो अप जाएगा है ना, या तो डाउन जाएगा, या तो लेफ्ट जाएगा, तो राइट जाएगा। ठीक है, UDLR चॉइसेस है इसके पास। तो अगर मैं इसकी स्टेट क्या बोल रहा हूँ, स्टेट है बेसिकली मैट्रिक्स कैसी है और मैट्रिक्स में अभी राइट कहाँ पर है, राइट कहाँ पर है कैसे ट्रैक कर सकते हो, कोड में आएंगे जब ट्रैक कर सकते हो। पर बेसिकली अगर राइट की पोजीशन ये है तो इसका कुछ इंडेक्स होगा यहाँ पर, और यहाँ पे इसका कुछ इंडेक्स होगा x और y, तो तुम ये मैट्रिक्स और XY से पूरी स्टेट ट्रैक कर सकते हो राइट की, कि अभी राइट मैट्रिक्स में कहाँ पर है। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ मैं एक नोड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कूल। तो मैं बोल रहा हूँ इस नोड पे है तो राइट के पास चॉइसेस क्या है, या तो वो अप जाए या लेफ्ट जाए या डाउन जाए या राइट जाए, या फिर UDLR कर लो यार, जो लिख रहे थे वैसे ही कर लेते हैं, UDLR अप डाउन लेफ्ट राइट। अब इसमें से देख लेते हैं राइट के पास ये 4 चॉइसेस है तो सही, अरे यार अब राइट के पास ये 4 चॉइसेस है तो सही, पर ये चारों चॉइसेस हमेशा अवेलेबल है कि कुछ प्रून भी होंगी है ना इसमें से। पर देखो अब मैं अभी ये नहीं देख रहा कि भाई इसमें बैक ट्रैकिंग लगेगी, कैसे बैक ट्रैकिंग लगानी है, मैं बस देख रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। और धीरे धीरे बैक ट्रैकिंग की टेम्पलेट में अपने आप ही फिट होता जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे इतना पता चला कि यार किसी भी पोजीशन पे ये यहाँ पर है तो ये 4 डायरेक्शन में जा सकता है, पर अब 4 डायरेक्शन में हमेशा जाएगा या फिर कुछ डायरेक्शन प्रून होगी, देख लेते हैं। तो अब समझो यहाँ पर था ये, ठीक है यहाँ पर था, तो ये 4 डायरेक्शन में मैंने बोला कि जा रहा है। पर एक बार ये हो सकती है कि भाई सबसे पहली बात तो इन्होंने बोला है कि अगर इसमें से कुछ डायरेक्शंस कहाँ गया यार को, ये कुछ डायरेक्शंस में 0 है, जहाँ जहाँ पर भी वो 0 है तो उन डायरेक्शंस पे ये कभी जा ही नहीं सकता राइट। आ रही बात समझ में? जहाँ पर भी डायरेक्शन में 0 है वहाँ पर डायरेक्शंस वो ब्लॉक्ड है, तो उन डायरेक्शन पे नहीं जा सकता। तो मुझे वो वाला प्रूव करना पड़ेगा। लेट्स से इस मैट्रिक्स में इसका ये लेफ्ट हो गया, ये हो गया अप हो गया, ये डाउन हो गया और ये राइट हो गया है ना। तो इस वाले मैट्रिक्स में इसके पास लिमिटेड चॉइसेस क्या होंगी, इस वाले स्टेट पे देखूं मैं तो इसके पास लेफ्ट वाली चॉइस होगी और अप वाली चॉइस होगी, 2 चॉइसेस होंगी। डाउन वाली चॉइस है इसके पास पर वो ब्लॉक्ड है, दिख रही है। राइट वाली चॉइस है इसके पास पर वो दोनों ब्लॉक्ड है, तो ये प्रूव हो जाएगी। तो मुझे ध्यान देना है चॉइसेस के ऊपर कि भाई चॉइस कोई भी चॉइस यहाँ पर है, स्टेट मैंने कैसे बताया था, मैट्रिक्स प्लस राइट का XY कोऑर्डिनेट, राइट रेट नहीं। इसके पास 4 चॉइसेस है, चॉइसेस पूर्ण कब कब होंगी, तो मुझे देखना है कि कोई भी चॉइस इस वैलिड चॉइस कब हो रही है, कोई भी चॉइस वैलिड कब हो रही है, वो या तो ब्लॉक्ड नहीं होनी चाहिए, ब्लॉक्ड तो नहीं है ये देखना पड़ेगा, अगर ब्लॉक्ड है तो वैलिड नहीं है, सिंपल। दूसरी बात क्या है कि भाई अभी तो ये बीचों बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। मैंने पहला ही बोला था ना, जब ये स्टार्ट कर रहा है मैट्रिक्स से, राइट यहाँ पर है और यहाँ बैठा हुआ है राइट अभी, तो इसके पास 2 ही चॉइसेस है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। यहाँ क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ये आउट ऑफ बाउंड है। तो मैंने बोला पहली चीज ब्लॉक्ड नहीं होनी चाहिए और आउट ऑफ बाउंड भी नहीं होनी चाहिए, वही वैलिड चॉइस होगी। दीवार तोड़ के तो नहीं जा सकता, राइट हमारा भले बड़ा मोटा राइट है पर दीवार तोड़ने की हिम्मत इसके पास भी नहीं है, तो आउट ऑफ बाउंड नहीं जा सकता। आ रही बात समझ में? अब तीसरी चीज तुम ऐसे समझो कि भाई राइट या फिर आई थिंक ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी दे रखा होगा कि जैसे यहाँ से चल के आया है तो ये घूम के दोबारा यहाँ नहीं आ सकता है ना। और अगर तुम खुद राइट भी हो, तुम भी सोचो तुम ऐसा काम क्यों करोगे, यहाँ जाओगे, यहाँ आओगे, यहाँ आ जाओगे, तो लूप में फंस जाओगे, ऐसे ही करते रहोगे, बाहर जाना है ना तुम्हें। तो ऐसा राइट तुम भी ऐसा काम नहीं करना चाहोगे। और आई थिंक क्वेश्चन में भी दे रखा है कि कोई भी रिपीटेड पे ये सेल ब्लॉक, मान लो यहाँ से चल के गया, यहाँ चला, तो यहाँ से यहाँ दोबारा यहाँ नहीं आएगा। ये रिपीटेड सेल ब्लॉक पे कभी राइट चलेगा नहीं। क्यों चलेगा फालतू, उसको पता है यहीं से तो आया है, यहाँ से फिर से यहाँ आ जाएगा, तो ये ऐसा लूप में नहीं फंसेगा। राइट इतना होशियार है, तो रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। अभी तुम खाली चीजें समझो कि क्या हो रहा है, इसको कोड में कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्म, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। पर अभी तुम समझो कि क्या अपन एज जो अपन ट्री बना रहे थे, बैक ट्रैकिंग ट्री या रिकर्सिव ट्री जो बना रहे थे, उस ट्री में कैसे चीजें काम करेंगे। तो मैंने बोला हमारे पास 4 चॉइसेस हैं, अप UDLR है ना, UDLR 4 चॉइसेस हो गई।
अब मैंने बोला ये स्टेट है, अभी तुम इस पर ध्यान मत दो कि कोड कैसे काम करेगा, क्योंकि ये स्टेट मैंने बोला था ये स्टेट में मैट्रिक्स है और एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। तुम बोलोगे यहाँ तो इंटीजर है, चॉइसेस नंबर में क्या हो रहा है। फिर मैंने बोला अगर मैंने अप चलाया है तो मेरे पास जहाँ पर भी राइट है वो अप एक अप मूव कर जाएगा अगर मैं इस वाले स्टेट पर आ जाता हूँ। आ रही बात समझ में, आ रही ना बात समझ में। तो ये स्टेट अप चेंज करने के बाद ये जहाँ पर भी होगा उससे एक अप मूव कर जाएगा, इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट का जो ट्रैक कर रहे हैं वो हम चेंज कर देंगे। ये चॉइस लेने के बाद जो सी भी चॉइस लेंगे वैसा ही हम लोग इसका कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे। जैसे अप लिया है तो x+1 और y कर देंगे, समझ रहे हो, वैसा ही इसको चेंज कर देंगे। सॉरी अप में यहाँ पर ये 2 होगा ये 3 होगा, तो अप में x-1 और y हो जाएगा। जो जो चॉइस लेंगे वैसा वैसा हम लोग चेंज कर देंगे। चॉइसेस कैसे चेंज करेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट वो सब जब कोड करेंगे उस पर आते हैं, पर अभी इतना समझ में आ रहा है ना। चलो फिर ऊपर आ जाते हैं। अब रैड को आई गुस्सा, रैड ने दी गाली, बोला BC। रैड ने बोला भाई बेस कंडीशन क्या होगी, रुकेगा कब वो। तो रैड का सिंपल है भाई, रैड को जाना कहाँ से कहाँ है, ऐसा है चल रहा है रैड यहाँ पर चल रहा है, यहाँ से शुरू कर रहा है, इधर उधर जिधर भी जाएगा इसको यहाँ आखिर में यहाँ पहुँचना है। अगर रैड यहाँ पहुँच जाएगा तो बोलेगा BC, है ना जो भी इसको बाहर सबसे पहले मिलेगा उसको BC बोल देगा। पर ऐसा नहीं है। तो अब देखो कि रैड का बेस कंडीशन कैसे निकाल सकते हैं। तो भाई ये जो रिकर्सिव ट्री है, चॉइसेस मिल रही हैं, आप UDLR हर बार चॉइसेस मिल रही है, यहाँ आए उसके बाद फिर से UDLR मिल रही है। पर एक बार यहाँ पर जब नोड आएगा, हर बार तुम देख रहे हो UDLR कर रहे हो तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहे हैं, x-1 और यहाँ पर y आ जाएगा। जो भी तुम चॉइस ले रहे हो उससे तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। तो इसमें कुछ आखिर में करते करते कुछ x+y ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। तो लास्ट में तुम्हें यहाँ पर देखना है स्टेट चेंज करने के बाद क्या ये x और y कोऑर्डिनेट इसके बराबर है, मतलब जो n साइज दे रखा था n-1 और n-1 के बराबर x और y कोऑर्डिनेट रैड के हो गए हैं क्या। अगर रैड के x और y कोऑर्डिनेट n-1 हो गए, इसका मतलब क्या है, रैड जो है अभी आज़ाद हो चुका है, यहाँ पहुँच चुका है, आज़ादी मिल चुकी है रैड को, और रैड अभी मस्त चीज़ खाने वाला है, समझ रहे हो। तो सिंपल सी बात है, बेस कंडीशन क्या हो जाएगी, बेस कंडीशन हो जाएगी कि हमें रिकर्सन कब तक नहीं चलाना, ऐसे ऐसे करते रहे। दो चीज़ें हैं रिकर्सन, एक तो क्या है कि भाई रैड को रास्ता ही नहीं मिला, उसने सारे ब्लॉक चल लिए, ये ब्लॉक चल लिया, ये ब्लॉक चल लिया, ये ब्लॉक चल लिया, जो ब्लॉक बनते वो बनते, पर वो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं। ऐसा कुछ था कि मेज मान लो अगर ऐसे ही थी, मान लो ठीक है ये तुम्हारी मैट्रिक्स है, इसमें मैं ये ब्लॉक और ये ब्लॉक ही बंद कर दूं, रैड डायगोनल नहीं चल रहा है ना, तो ये कभी पहुंच ही नहीं पाएगा रैड। सारे ब्लॉक चल लेगा, सारे ब्लॉक विजिट कर लेगा रैड, एक बार सारे ब्लॉक विजिट कर लेगा, दोबारा जाएगा नहीं क्योंकि उसको पता है सारे घूम चुका है, और क्वेश्चन में भी बोला कि रिपीटेड मत करना, तो रिपीट करेगा नहीं। तो ये काम तो ये हो जाए, अगर सारे काम कर लिया तो सारे ब्लॉक चल लिया तो खुद ही वो हमारा फंक्शन जो भी है सारे चॉइसेस एग्जॉस्ट हो जाएंगी और हमें उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लिसिटली सारी चॉइसेस, ये जो बेस कंडीशन बना रहे हैं ना अपन, ये सारी जो अपन चॉइसेस देख रहे हो, चॉइसेस हमारे पास खुद ही एग्जॉस्ट हो जाएंगी क्योंकि हर बार चॉइस कम हो जाएगी। जैसे मान लो अगर घूम फिर के यहाँ पर आया तो एक बार जो रिपीटेड अपन पहले ले चुके हैं वो रिपीटेड चॉइस नहीं लेंगे, तो हर बार चॉइस कम होती जाएगी और फिर इसके पास कोई चॉइस बचेगी नहीं। तो ये हमारा रिकर्सिव ट्री इस केस में अपने आप ही बेस कंडीशन हिट कर जाएगा कि बेसिकली एग्जॉस्ट हो गई सारी चॉइसेस। पर दूसरा केस क्या होगा, ये करते 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 यहाँ पहुँच गया, इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं पर पहुँच गया चूहा अपना, और यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब क्या है कि भाई अब हमें रिकर्सन चलाने की जरूरत नहीं है, इसको और इधर उधर कुछ घूमना नहीं है फालतू, इसको एक आंसर मिल गया है। अरे बस समझे, बैक ट्रैकिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि यूजली ऐसा होता है कि तुम्हें आंसर इसकी एक पाथ पे मिलता है, तो यहाँ पर आओगे तो तुम्हें एक पाथ मिलेगा। बैक ट्रैकिंग का सिंपल स्ट्रक्चर होता है, अगर यार मतलब एल्गोरिथम है तो सिंपल सेम ही होता है ऑलमोस्ट, कि एक तुम्हें स्टेट देखनी पड़ती है, स्टेट यहाँ पर कैसे मैनेज हो रही है, ये जो रिकर्सिव नोड की स्टेट है वो कैसे मैनेज हो रही है, बेसिकली मैट्रिक्स से मैनेज हो रही है, एक मैट्रिक्स और इस चूहे की स्टेट से रैड का एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये तुम्हारी स्टेट मैनेज हो रही है। फिर तुम्हारे पास एक बैक ट्रैकिंग वेरिएबल होता है जो कि ये पाथ हो जाएगा, इसमें तुम्हारा जैसे एक पाथ हो गया DDR, इसमें तुम बैक ट्रैकिंग लगाते हो कि अगर तुम इधर से इधर गए और कुछ नहीं मिला तो तुमने बैक ट्रैक कर लिया, R हटा दोगे और दूसरी चॉइस देख लोगे, मान लो U कर लिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, है ना, तो ये तुम्हारे पास एक अलग चॉइस मिल जाएगी। तो एक वेरिएबल हो गया पाथ, और फिर तुम्हें ये सारे ऐसे अलग अलग पाथ करने के बाद तुम कहीं ना कहीं करने के बाद यहाँ पर तुम लीफ नोड पे आते हो, इन सारे लीफ नोड पे तुमको आंसर मिलता है यूजली। तो ये सारे लीफ नोड तुम ये जो भी पाथ है वो तुम एक रिजल्ट में स्टोर करा लेते हो। अलग अलग पाथ आएंगे, जब भी तुम्हारे पास एक पाथ आएगा, ये पाथ तुम्हारे पास हमेशा एक ही उसको रिफर कर रहा है ना, मेमोरी में एक ही जगह पर ये रिफर कर रहा है। जब भी तुम्हारी लीफ नोड एग्जिस्ट करती है, लीफ नोड का कंडीशन देख लिया तुमने कि एक्स वाई जो है वो n-1 के बराबर हो जाए, जब भी ऐसा होगा तो इस पाथ में मुझे आंसर मिलेगा, तो मैं पाथ रिजल्ट में स्टोर करा दूंगा। तो कोई भी बैक ट्रैकिंग फंक्शन होता है उसमें बहुत सिंपल से फंक्शन जाते हैं कि भाई एक स्टेट मैनेज करनी है जो कि यहाँ पर वेरिएबल से हो रही है और इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट से हो रही है, ठीक है। अब तुम्हें ये मैट्रिक्स दे रहा हो तो इसका साइज भी देना पड़ेगा, आई थिंक, तो n दे देना,
और अभी तो मैं कोड कर भी नहीं रहा, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, इतना करने के बाद मेरे समझ में आ रहा है कि क्या क्या चाहिए होगा। एक इसको पाथ वेरिएबल, एक स्ट्रिंग चाहिए होगा आई थिंक, और इसको एक रिजल्ट चाहिए होगा जो कि होगा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। ऐसे एक रिकर्सिव नोड की स्टेट मैनेज हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? चलो ये हो गई हमारी बेस कंडीशंस। अब आ जाते हैं कोड पे। कोड पे आ जाते हैं। तो मैंने क्या बताया तुम्हें, तो एक्चुअली मैं कोड थोड़ा बहुत डिस्कस करने लग ही गया था कि सॉल्व फंक्शन क्या क्या लेगा। मैंने बोला सॉल्व फंक्शन ये एक मैट्रिक्स लेगा, ठीक है, वेक्टर है, आई थिंक वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ऑफ वेक्टर करके। एक मानुस आ गया था डोरबेल बजा के, वन मानुस नहीं। तो इसका कोड मैंने ऑलरेडी देखना स्टार्ट कर ही दिया था कि एक सॉल्व फंक्शन है, ठीक है, सॉल्व फंक्शन है, ये हमारा बैक ट्रैकिंग रिकर्सिव नोड होगा। तो ये क्या क्या चीज़ें लेगा ये फंक्शन रिकर्सिव नोड में? बेसिकली हमें एक तो स्टेट मैनेज करनी थी, स्टेट मैनेज करने के लिए हमको क्या चाहिए थी, ये जो मैट्रिक्स हमको दे रखी थी, या फिर आई थिंक ये एज अ वेक्टर ऑफ फैक्टर करके दे रखा है, वेक्टर ऑफ इंट ऐसा करके दे रखा है। तो ये एक मैट्रिक्स पास कर देंगे। अगर इसका साइज दे रखा होगा तो वो भी पास कर देंगे तुरंत से। बेस कंडीशन में चेक कर रहा था ना, n-1 तुरंत फायदा हो जाएगा, नहीं तो इससे भी निकाल सकते हो साइज से, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। ये मैट्रिक्स पास करी, ये साइज पास करा, और हमें इस राइट की जो है वो स्टेट मैनेज करनी थी कि अभी राइट कहाँ पर है, इसकी पोजीशन मैनेज करने के लिए, पोजीशन का ट्रैक करने के लिए राइट का XY कोऑर्डिनेट दे देंगे। ये स्टार्ट होगा किससे, 0,0 से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, राइट। और फिर मैंने बोला कि ये ऐसा एक पाथ बनाएंगे, डी ऐसा करके कुछ एक पाथ बनेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ पर एक पाथ मिलेगा, एक वैलिड पाथ। तो ये पाथ हो जाएगा स्ट्रिंग, और सारे पाथ को उनको स्टोर करना पड़ेगा किसी एक उसमें। तो यहाँ पर हम वेक्टर, ये वो पाथ, ये जो है ये भी एम्परसेंड करके पास करेंगे, क्योंकि इसी पाथ में से हम चीज़ें निकालेंगे। बैक ट्रैक कर रहे थे इसी चीज़ में, याद है, यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ आए, अगर ये नहीं लग रहा सही तो बैक ट्रैक करके, तो ये वाला जो भी लास्ट वाला है वो हटा देंगे। तो ये स्ट्रिंग पाथ रेफरेंस से पास करेंगे, फिर वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ये भी अपन रेफरेंस से पास करेंगे, रिजल्ट इसमें आखिर में रिजल्ट आ जाएगा। ये अपन वॉइड फंक्शन बनाते हैं, आखिर में अपन यहाँ से रिजल्ट जो भी आएगा वो अपन रिटर्न करा देंगे। आ रही बात समझ में? चलो ये तो हो गया अपना सॉल्व फंक्शन। अब इसमें एक चीज़ है तुम्हें याद हो जो मैंने बोला था शुरू में कि भाई यहाँ पर है हम लोग, ये इसमें क्या है बेसिकली, इसका स्टेट क्या है, एक तो मैट्रिक्स हो गई यहाँ पर, और इसका XY कोऑर्डिनेट। फिर मैंने बोला इसके पास चॉइसेस है U D L R, ये चॉइसेस है इसके पास। अब ये सारी चॉइसेस जो हैं ये XY कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, डिपेंड करता है ये क्या चॉइस ले रहा है, U ले रहा है, D ले रहा है, L ले रहा है या R ले रहा है। इन सारी चॉइसेस पे डिपेंड करता है कि इसका अगला नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा। आ रही बात समझ में? मतलब अगर ये U ले रहा है, X और Y कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर XY अगर ये अप जा रहा है तो यहाँ पर देखो ना, अगर लेट से XY यहाँ पर है, यहाँ 0,0 है, ठीक है, तो ये वाला अप वाला क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा है ना 0 1 2, तो यहाँ पर अप वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1,0। आ रही बात समझ में? डाउन वाला क्या हो जाएगा 1,0, ऐसे यहाँ पर 0 1 2, तो यहाँ 0 और यहाँ जाएगा -1 और यहाँ जाएगा 0 +1। तो ये डायरेक्शन देख लो, इसके साथ अप वाली डायरेक्शन के साथ कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है। अगर ये मुझे ये सारे कोऑर्डिनेट अगर ये अप लेता है तो मुझे -1 और 0 जो अभी XY है उसमें ये ऐड करना पड़ेगा, -1 और 0 ऐड करना पड़ेगा। तो न्यू कोऑर्डिनेट जो भी हो जाएंगे X और Y, ये न्यू कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो मैं बोलता हूँ ये चॉइसेस जो है ना, मुझे XY से न्यू चॉइस बनानी पड़ेगी, पर ये तो लेटर है, तो मुझे कुछ एक ऐसा कुछ चाहिए कि मुझे पता चल जाए कि यार ये चॉइस ली तो इसके साथ मुझे ये चेंज करना है, DX और DY मुझे ये ऐड करना पड़ेगा अभी करंट X और Y में। आ रही बात समझ में? तो मैं बोलता हूँ सबसे बढ़िया है ना, एक क्लास या एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं C++ में, क्लास या स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में 2-4 चीज़ें होंगी। मैं बोलता हूँ डायरेक्शन का नाम होगा, डायरेक्शन का नाम ये हो जाएगा, U हो सकता है, UDLR बेसिकली ये डायरेक्शन का नाम हो जाएगा, है ना। और जैसा डायरेक्शन होगी वैसा इसका काम होगा, DX DY कि तुम्हें क्या ऐड करना है। U है, अगर अप जा रहे हो तो -1 और 0 ऐड कर देंगे। आ रही बात समझ में? तो मैंने बोला चॉइसेस के लिए मैं एक एरे बना लूँगा ऐसा 4 चीज़ों का। आ रही बात समझ में? जैसे एक एरे हो जाएगा क्या, इसी से मैं अगर उठाता हूँ तो यहीं पर लिख दूँगा, एरे एक बन जाएगा। ये क्लास बना दिया, क्लास में U आएगा, एक लेटर स्टोर करेगा उससे पहले U अप, और -1 ये हो जाएगा DX और 0 DY, ये हो जाएगा, इसका नाम दे देंगे D नेम। एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, इस स्ट्रक्चर में अपन ने इसका एरे बना लेंगे, इसमें 4 चीज़ें स्टोर करा देंगे। ये हो गया U -1 और 0, फिर यहाँ पर अगर D पे आ रहा है तो यहाँ पर D 1 और 0, L पे आ रहा है तो 0 और -1, राइट पे आ रहे हैं तो 0 और +1, और इसका एक एरे बना लेंगे। इसको इस एरे का नाम दे देंगे चॉइसेस। फिर इसी चॉइसेस पे जब अपन लूप लगाते हैं ना, इसी चॉइसेस पे जब अपन लूप लगाते हैं ना,
इन्हीं चॉइसेस के एरे पे अपन लूप मार देंगे इस चॉइसेस पे। ये सारी चॉइसेस अपन ने इसमें पुट कर दी ना, u और इसके कोऑर्डिनेट, d और इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये सारी चॉइसेस पे लूप लगा लेंगे और फिर इससे जो अपना एक्स वाई है इससे अपन न्यू एक्स वाई बना लेंगे। इन चॉइसेस पे क्या चॉइस ले रहे हो उससे न्यू एक्स वाई देख लेंगे और न्यू एक्स वाई देख लेंगे कि भाई अपना न्यू एक्स वाई मान लो अभी यहाँ पर है अपना रेट, तो ये जो न्यू एक्स वाई है वो आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है। वो तीन चीजें लिखी थी ना कि आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, रिपीटेड तो नहीं है और ब्लॉक्ड तो नहीं है। वो तीन चीजें अपन चेक कर लेंगे न्यू एक्स वाई वैलिड भी है कि नहीं, तो ये चॉइस वैलिड है कि नहीं उससे पता चल जाएगा। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो समअप कर लेते हैं। समअप तो बहुत इजी होने वाला है इसका कि भाई हमारे पास एक रैट था, ठीक है, ये रैट था, इसको किसी ने मेज में जाके रख दिया, इसको रखा 0,0 वाले पॉइंट पे। इसको पता है कि भाई अगर ये यहाँ पर एग्जिट है n-1 और n-1 इंडेक्स पे एग्जिट है, ये रैट को इधर जाना है कैसे भी करके। पर एक कैच क्या है कि भाई इसमें कुछ चीज़ें ब्लॉक्ड हैं, कुछ सेल्स ब्लॉक्ड है, तो रैट उन सेल पे नहीं जा सकता। अगर ये सेल ब्लॉक है तो रैट हिल ही नहीं सकता। और एक दो कैच और है कि भाई रिपीटेड नहीं जाएगा, रिपीटेड तो रैट खुद भी नहीं करना चाहेगा कि अगर ऐसे क्यों घूमेगा लूप में। तो हम लोगों को निकालना है कि भाई कितने तरीके हैं कि रैट इस एग्जिट तक पहुंच जाए। तो हमने देखा कि भाई वो बात तो ठीक है, रैट के पास चॉइसेस कितनी है, रैट के पास कभी भी किसी भी टाइम पे 4 चॉइसेस है, 4 चॉइसेस चल सकता है रैट, राइट, किसी भी टाइम पे। फिर मैंने बोला इन सारी चॉइसेस में लिमिट क्या क्या है, कंट्रोल क्या करना पड़ेगा कि भाई ये रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। चल के आया है, मान लो अगर यहीं से चल के आया है, यहाँ से यहाँ पर पहले था, मान लो ये ग्रीन वाले ब्लॉक पे पहले था और अब इस वाले ब्लू वाले ब्लॉक पे आ गया, तो वो दोबारा ग्रीन पे क्यों जाएगा, दोबारा नहीं जाएगा ना भैया। तो ऐसे ऐसे करता रहा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे क्यों करेगा फालतू। तो रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर है अगर राइट तो आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए, आउट ऑफ बाउंड क्यों जाएगा, दीवार वाल थोड़ी ना तोड़ सकता है। और तीसरी चीज़, अगर यहाँ पर कोई सेल इन लोगों ने ब्लॉक करके रखा है तो इस सेल पे वो नहीं जा सकता, इधर से घूम के जाना पड़ेगा इसको, तो ब्लॉक्ड सेल पे नहीं जा सकता। तो ये अपनी चॉइसेस हो गई। मैं कहा चॉइसेस कैसे देखेंगे, मैंने बोला इसके पास राइट का जो पोजीशन है वो एक्स वाई से कंट्रोल रखेंगे और ये सारी चॉइसेस है, इन सारी चॉइसेस के लिए मैंने एक क्लास बना ली थी। हर एक लेटर के साथ मैंने एक्स डी एक्स और डी वाई कर लिया था। मैंने बोला इस डी एक्स और डी वाई को एक्स वाई में ऐड करेंगे और न्यू एक्स और न्यू वाई बना लेंगे और न्यू एक्स न्यू वाई पे ये सारे चेक्स लगा देंगे कि ये पहले से रिपीटेड तो नहीं है। अच्छा हाँ, रिपीटेड के लिए क्या कर सकते हो, मतलब एक बात ऐसे समझो ना कि यहाँ पर ये है, मुझे पता है कि अगर मान लो ये ब्लॉक वो जा चुका है तो अब इस राइट को, या राइट यहाँ पर है और ये वाला ब्लॉक वो पहले से जा चुका है, तो इसको इस वाले ब्लॉक पे नहीं आना, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ याद है कि अगर यहाँ पर राइट को 0 दे रखा है तो राइट को यहाँ पर भी नहीं आ सकता। मतलब यहाँ पर आया था पहले, तो यहाँ पर कभी 1 हुआ करता था ना, 1 यहाँ पर 1 होगा तभी तो आया, यहाँ पर ये चल चुका है और अब यहाँ पर नहीं जा सकता। तो अब इस वाले ब्लैक वाले में और ऑरेंज वाले में डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है। राइट यहाँ पर भी नहीं आ सकता ऑरेंज पे और ब्लैक वाले पे भी नहीं आ सकता क्योंकि ब्लैक वाला वो ऑलरेडी विजिट कर चुका है। तो क्यों ना मैं इसको सेम ही कर दूँ, इसको 1 से हटा के 0 कर दूँ। तो मैं विजिटेड मार्क करने के लिए जो ओरिजिनल हमारे जो मैट्रिक्स जो एरे या फिर जो वेक्टर ऑफ वेक्टर दे रखा है उसी में जहाँ जहाँ ये चल चुका होगा ना उसको मैं वहाँ 0 कर दूंगा। जहाँ चल चुका है वहाँ ऑलरेडी 1 होगा, इतना पता है तभी तो वहाँ चल चुका है। अगर पहले से 0 होता तो वहाँ चलता ही नहीं, तो 1 होगा। 1 को मैं फिर से 0 कर दूंगा ताकि ये ब्लॉक सेल जैसा लगे। और अगर ये चीज़ चलने के बाद सही नहीं लगी तो मैं इसको बैक ट्रैक में दोबारा हटा दूंगा। उस पर आते हैं अपन। मतलब बेसिकली क्या बोल रहा हूँ, ये चॉइस है, मैंने बोला कि इसने यहाँ से इस वाले इस पे आ गया सेल पे, ठीक है। तो ये इसने चॉइस ले ली, ठीक है, ये चॉइस ले ली, यहाँ पर आ गया। तो मैंने इस वाले स्टेट में मैट्रिक्स का जो स्टेट है ना, इसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज हुआ ही हुआ, पर मैट्रिक्स का ये वाला स्टेट यहाँ से, सॉरी एक सेकेंड, ये वाला देखो कलर यहाँ से चला था और यहाँ आया था ना, तो ब्लॉक्ड ये वाला सेल हो जाएगा। अभी ये ब्लू में अभी यहाँ पर राइट बैठा हुआ है और ये वाला सेल ब्लॉक्ड हो जाएगा। तो मैंने इस मैट्रिक्स का स्टेट भी चेंज किया और इसकी पोजीशन भी चेंज करी कि यह पोजीशन यहाँ से यहाँ आ चुकी है। आ रही बात समझ में। पर अगर ये ऐसे करने के बाद इसको कुछ रास्ता नहीं मिलता है या फिर रास्ता मिल भी जाता है तो मैं बैक ट्रैक कर लूँगा। यहाँ से यहाँ आया था, अब मैं इसकी ये वाला बैक ट्रैक करके ये वाला फिर से अनविजिट कर दूंगा और फिर यहाँ से और इसके पॉसिबल जो इसके सोल्यूशंस हैं बाहर जाने के पॉसिबल्स वो सारे चेक कर लूँगा। तो मैं इसको जब बैक ट्रैक करूँगा तो मैं इसको दोबारा से एक बार अगर सोल्यूशन निकलता है निकले, नहीं निकला तो मैं बैक ट्रैक करने पे इसको दोबारा से यहाँ पर 0 किया था, 0 को दोबारा 1 कर दूंगा ताकि यहाँ दोबारा से यहाँ पर आ सके और यहाँ से अगली चॉइस देख सके राइट अपना। आ रही बात समझ में। चलो फिर मैंने तुम्हें सिंपल सी बात बोली कि यार बेस कंडीशन क्या हो जाएगी, जब राइट अपना यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, हर एक स्टेट पे एक्स वाई जो मेंटेन कर रहे थे वो एक्स वाई चेंज होंगे, उसमें डी एक्स और डी वाई ऐड करेंगे चॉइसेस वाला। पर ऐसे करते करते कभी ऐसा होगा कि जब एक्स और वाई जो है दोनों n-1 के बराबर हो जाएंगे तो ये बेस कंडीशन हो जाएगी, राइट बाहर आ जाएगा और तब अपन रिकर्सन को स्टॉप कर देंगे। आ रही बात समझ।
और एक एक हमारे पास जो पाथ में हम लोग उसका पाथ ट्रैक कर रहे थे वो हमें एक वैलिड पाथ भी दिख जाएगा। चलो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसका कोड मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, क्योंकि इतना लिखता हूँ मैं और कचरा हो जाता है लिखने में, इतना तो साफ तो लिखता नहीं हूँ मैं। तो आई थिंक मोस्टली समझाई दिया है, तो मैं कोड के स्निपेट्स देख के कि कैसे क्या कर रहे हैं वो देख लेंगे, और उसके बाद टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय, थैंक्स। It's not a game, it's a rich thing.